भगवान राम जी के पास में पाशुपत्र अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्र अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे कलीग में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 इससे होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ, प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो। हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, सुकृपा करेगा तो कार्य सिद्ध। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं जानते, और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा, जो भी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इस भारत की भूमि पर जितने भी संत, साधु, ब्राह्मण, जो भी उपासक, साधक, प्रति नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण, जितने तपस्वी, संत, महात्मा जो भी हैं, तो सब उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्र, उनके चरण की कोई धूल जड़ी होगी तो वो हम सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत करना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया। शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं। कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया, तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त दियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और
फिर से शिव नाम लेके चलो, बाबा उद्धार कर देगा। क्या बोलना, क्या बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, और शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा। कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन कराता है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, और उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं, तो ब्राह्मण के चरण पर हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। स्मरण भजन कीर्तन आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या प्रार्थना करें, जो मन कर जाए। हम तो बाबा सावन महीने में लोग बहुत शर्माएंगे, आपको शर्माना नहीं है। एक लोटा जल सावन में 2 लोटा जल विनय करें, दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, तो दिल से पशुपति व्रत 6 दिए सामने प्रसाद के 3 एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है, एक सीमा किरण सोनी मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द चालू हुई। बेटी और पत्नी सीमा किरण सोनी 11 बजे रात को बल्ला चाल आमला मुकाम पोस्ट बलमेश्वर जिला बैतूल, रात को पेट का दर्द। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में 2 बच्चे। आश्चर्य हुआ, पति ने कहा ऐसा नहीं, मेरा पहला बेटा 18 साल का है, दूसरा बेटा 12 साल का है, और अभी तो ये संतान को जन्म भी नहीं दे सकती, तो गर्भ में बच्चा कहाँ से आया? इसके गर्भ में 2 बच्चे। हमने डॉक्टर का सुना, फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तब सोनोग्राफी हुई, सारी जांचें हुई, जांचों में मालूम पड़ा कि इसके शरीर में पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठाने, जिस वो गठाने पक चुकी हैं। 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरे शरीर में जिगर गए, ऑपरेशन करना चाहिए। घबरा गए। पत्नी आपकी कथा सुनती है, उसने कहा डॉक्टर सामने 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन के अंदर मेरा मन है एक बार मुझे संभव फिर मैं ऑपरेशन करूँ। बाबा के धाम आकर प्रार्थना करें, शंकर की पूजन कर कर गुरु जी आपने बोला था कि एक कनेर का फूल
दिल से अगर चलाया जाए तो रोग मुक्त है। मैंने भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर बाबा को कनेर का फूल सुना दिया। यहाँ से जाकर भोपाल में एडमिट हुई ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दे दिया कि पेट में कोई भी गठन नहीं है, सब गल चुका है। पेट में कोई गठन नहीं, सब गल चुके। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता। सोनोग्राफी में 2 पार्टियां थी बड़ी बड़ी। पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, स्मरण करना 6 दिए जमीन पर आराम से रखो। बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो। 1 दिया बना थाली में प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर आओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे 5 सोमवार। और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना। पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही महीने में होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार से हो जाएगा। नहीं, मान के करना कि हमको पशुपति मिट्टी में वही लिया तब जीव। प्रसाद शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ देना, नहीं है थोड़ा सा सीधा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ और अपने हाथ से जैसा होगा मेरा बाबा। पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था, तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने सूचना सुनना चालू करी, लोगों को बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है, ये जगत का कल्याण है। ऐसे व्रत की प्रधानता पशुपति व्रत की आगे बढ़ा भगवान